हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 मिशन पहुंच चुका है चांद पर। जी हाँ, हमारा चंद्रयान 3 मिशन पहुंच चुका है चांद पर और वो चांद के साउथ पोल पर पहुंच चुका है। क्या होता है चंद्रयान 3 मिशन, क्या क्या इसमें यूज किया गया, क्या होता है लैंडर, क्या होता है रोवर, क्या होता है ऑर्बिटर, कैसे भारत से निकलकर चांद तक सफर करा हमारे चंद्रयान 3 मिशन ने, सब कुछ बताती हूँ आपको इसी वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, जल्दी से नीचे जाइए और क्या करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को जिसका नाम है अवेयर विद हिना, क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं और मेरा नाम है हिना वर्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चंद्रयान 3 मिशन जो है वो पहुंच चुका है चांद पर और वो चांद के साउथ पोल पे पहुंचा है। हम सबको पता है कि दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो जो दक्षिणा हिस्सा है, ठीक है, मतलब सदर्न पार्ट है, वो साउथ पोल पे क्या पहुंच गया है, हमारा चंद्रयान 3 मिशन पहुंच चुका है। मतलब हमारी जो सैटेलाइट है वो वहां पर पहुंच चुकी है। ये जो चंद्रयान 3 मिशन है, इसको हमने किस तरह से लॉन्च किया, कौन सा रॉकेट इसमें यूज किया, तो उस रॉकेट का नाम है GSLV-M3, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनाइज्ड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। ये जो है ये 43.5 मीटर्स लंबा है। और अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता है कि ये जो कैप्सूल वाला पार्ट आपको दिख रहा है, कैप्सूल जैसा पार्ट, इस पार्ट के अंदर ही सैटेलाइट को रखा जाता है, ठीक है। इसी के अंदर आपका ऑर्बिटर रखा जाएगा, इसी के अंदर आपका लैंडर रखा जाएगा, इसी के अंदर आपका रोवर भी रखा जाएगा, ठीक है। आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल भी इसी के अंदर रखा जाएगा। तो ये बाकी पार्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है फ्यूल, ठीक है, इसमें होता है ईंधन। क्यों? क्योंकि रॉकेट जो है वो जलकर ऊपर जाएगा और उसको जलने के लिए फ्यूल चाहिए, उसको ऊपर पहुंचने के लिए फ्यूल चाहिए, अपना रास्ता कवर करने के लिए फ्यूल चाहिए। तो वो सारा फ्यूल इसी के अंदर जो है वो रखा जाता है, ठीक है, भरा जाता है। ये बात हो गई। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान, है ना। रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ और वो चीज ये है कि 1981 में जब हमारे इंडिया के पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे, तब भी हमारे इंडिया ने कोशिश करी सैटेलाइट भेजने की, ठीक है। हमारे इंडिया ने हार नहीं मानी और सैटेलाइट भेजने की तैयारी करी। उस टाइम पर हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम बाकी चीजों को अफोर्ड कर सके। तो हमने क्या करा, हमने बुल्लक कार्ट, मतलब जैसे हम बोलते हैं बैलगाड़ी, उसी के ऊपर हमने अपनी सैटेलाइट को रखा और उसको ट्रांसपोर्ट करवाया। साथ ही साथ हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स को क्या कर सके, किसी व्हीकल के द्वारा रखवा सके। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें उसको साइकिल के ऊपर जो है लेकर जाना पड़ा, रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स को। आपको पता है उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पर दुनिया जो थी वो सोच रही थी कि यार इनके पास तो इतने पैसे नहीं है कि ये रॉकेट को किसी अच्छी चीज से, किसी अच्छे व्हीकल से लेकर जा सके या सैटेलाइट को किसी अच्छे व्हीकल से पहुंचा सके, और ये कोशिश कर रहे हैं कहाँ, स्पेस में पहुंचने की। बहुत ज्यादा मजाक बनाया गया है इस बात का। और क्या हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपती है जिसमें एक कार्टून होता है, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम में एक कार्टून जो है वो बनाया जाता है और वो कार्टून था ये। अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पर ये इसे इंडिया बताया गया है कि इंडिया जो है वो इतना गरीब है कि उसके पास तो पैसे नहीं है, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, और वो कोशिश कर रहे हैं एक एलाइट स्पेस क्लब में जाने के लिए, मतलब स्पेस तक पहुंचने के लिए, जहां पर सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड नेशन ही पहुंचते हैं। और ये इंडिया क्या सोच रहा है कि ये स्पेस तक पहुंच जाएगा। लेकिन आयरनी देखिए आप, क्या हुआ, इंडिया आज चांद पर पहुंच गया और चांद के साउथ पोल पर पहला ऐसा देश है जो वहां पर पहुंच पाया है ना। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या हुआ था और कहां पर थे हम और कहां हम पहुंच चुके हैं। और आगे तो बहुत लंबा सफर है, आगे भी हम पूरी कोशिश करते रहेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये बात आ गई यहाँ पर। ये था हमारा रॉकेट GSLV, जिसमें मैंने आपको बताया यहाँ पे सारा फ्यूल होगा और इसी के अंदर जो है सैटेलाइट सारी रखी होगी, है ना। ये बात आ गई यहाँ पर। अब मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं आपको सारी फोटोज दिखा देती हूँ कि चीजें दिखती कैसे हैं, और उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ये है हमारा लैंडर, और जब रोवर इसमें से निकलता है तो रोवर क्या होता है, रोवर एक गाड़ी की तरह है,
ठीक है। तो वो एक गाड़ी है जो लैंडर में से निकलेगी, लैंडर का एक दरवाजा खुलेगा और उसके अंदर से एक गाड़ी निकलेगी जिसका नाम है रोवर। ठीक है। ये जब रोवर है, ये मैंने आपको क्या बोला, ये गाड़ी की तरह है, तो ये चलेगा। जैसे ये चलेगा तो इसके जो व्हीकल के जो व्हील है, ठीक है, जो उसका क्या है व्हील, उसके ऊपर क्या कर दिया गया है, उसके ऊपर दो इम्प्रिंट्स छाप दिए गए हैं, जिसमें एक है सत्यमेव जयते, हमारा नेशनल एम्बलम, ठीक है, और ये क्या है हमारा इसरो का साइन, ठीक है, सिंबल। तो ये दोनों उस पे क्या रहेंगे, मतलब जैसे जैसे वो चलता रहेगा तो पीछे पीछे ये दोनों बनते रहेंगे, ठीक है, अपनी छाप हम छोड़ कर आ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, वो तो उड़ जाएगा ना, हवा चलेगी, खत्म सब। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब कहां पर, मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ना वहां हवा चलती है ना कुछ, तो क्या होगा, ये ऐसे के ऐसे ही छपा रह जाएगा। और हाँ, अगर कोई और कंट्री वहां पहुंचती है या कोई और चीज वहां पे जाती है और तब वो वहां पर उसी रास्ते पर चलती है, तो ये हट सकता है, लेकिन जब तक वो सेम रास्ता अपनाएगी नहीं, तब तक हमारा देश का जो है नाम बना रहेगा वहां पे कि इंडिया वहां पर पहुंच चुका है। ठीक है। जी हाँ। हम्म। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ जो थोड़े फैक्ट्स हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी बोर्ड पे बताकर, है ना। ठीक है। तो हमने जो है वो साउथ पोल पे लैंडिंग करी। ये जो है ये लॉन्चिंग हुई कहाँ से थी, ये सतीश धवन स्पेस स्टेशन जो कहाँ है, जिसे हम श्री हरिकोटा बोलते हैं, आंध्र प्रदेश, वहां से ये लॉन्चिंग हुई। ये लॉन्चिंग हुई थी 14 जुलाई को, और जो सैटेलाइट लैंड करी है मून के ऊपर, वो कब करी है, वो करी है 23 अगस्त को। ठीक है। इसमें क्या लगाया गया है, इसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल भी लगाया गया है। ठीक है। और वो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो 2148 किलोग्राम का है, मतलब 2148 48, है ना। तो 2148 किलोग्राम का ये है। और ये जो है ये क्या है, ये 2148 किलोग्राम का है। लैंडर और रोवर को जब हम साथ में मिलाते हैं तो वो हम देखते हैं 1752, मतलब 1752 किलोग्राम का ये लैंडर और रोवर था, और टोटल वेट इसका 3900 किलोग्राम था, मतलब 4000 किलोग्राम के आसपास का ये पूरा मिशन था, 4000 किलोग्राम। ठीक है। अब ये जो है ना, मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, और वो चीज ये है कि ये एक लूनर डे के लिए गया है। एक लूनर डे के लिए, ये लूनर डे क्या होता है, लूनर डे जो होता है वो धरती के 14 दिन के बराबर होता है। ठीक है। चांद पर होता क्या है, चांद पर क्या है, एक साइड पर क्या आएगी, रोशनी आएगी, और दूसरी साइड पर रोशनी नहीं आएगी। तो जब वो रोशनी आती है तो वो भी 14-15 दिनों के लिए आती है, और रोशनी जब नहीं होती तो वो भी 14-15 दिनों के लिए होती है। उसके बाद वो चेंज हो जाता है ना, जहाँ पे रोशनी थी वहां से अब हट जाएगी और दूसरी साइड चली जाएगी, और दूसरी साइड से वहां आ जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 14 दिन के लिए वहां पे दिन रहेगा और 14 दिन के लिए वहां पर रात रहेगी। तो ये 14 दिन के लिए जो दिन रहेगा, मतलब डे रहेगा, लाइट होगी वहां पर, उस टाइम के लिए ये गया है। मतलब इसका जो मिशन का टाइम है ये 14 डेज का है, जहां पर रोवर जो है वो कोशिश करेगा उन सारी चीजों को खोजने की जो जरूरी है। ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पे क्लियर। और इसको बनाने में आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा मिशन है, कितने पैसे लग गए होंगे। तो इसको बनाने में अप्रोक्सीमेटली 615 करोड़ रुपए लगे हैं। कितने लगे हैं, 615 करोड़ रुपए लगे हैं। अब आप सोचेंगे तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं है ये। क्यों, 615 करोड़ कम है क्या? नहीं, मैं मान रही हूँ ये ज्यादा है, लेकिन हमारे लिए है। लेकिन अगर हम बाकी देशों को देखें जो अभी तक पहुंच पाए हैं चांद पर, उनकी कम से कम लागत कितनी होती है, 1200 से 2000 करोड़ रुपए। ठीक है। तो यहाँ पर ये तो बहुत ही कम, मतलब कितना, 615 करोड़ रुपए में हमने इसको पहुंचाया है। ये बात आ गई यहाँ पर। ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर, सब कुछ। ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके। हम्म। हमने देखा ये है हमारा मून। ठीक है। ये है हमारा मून, और इसकी ऑर्बिट है यहाँ पे। ठीक है। ये है इसकी ऑर्बिट। इसी तरह से इस तरह बना देती हूँ मैं। हाँ। ठीक है। तो इस तरह से इसकी ऑर्बिट्स हैं, बहुत सारी होंगी, मैंने आपको दो बनाकर दिखा दी है।
क्या होगा जब ये जो यहाँ पर सैटेलाइट हमारी पहुंचेगी, तो ये पहले पहुंचेगी यहाँ पर पहले वाली ऑर्बिट में, उसके बाद ये चंद्रमा के पास वाली ऑर्बिट में पहुंचेगी। मान लेते हैं ये हमारी सैटेलाइट जो है वो पहुंच गई। अब इस सैटेलाइट में क्या होगा, इस सैटेलाइट में होगा लैंडर, ठीक है, एल से बना रही हूँ, रोवर, ठीक है, और साथ ही साथ में होगा ऑर्बिटर या फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल, ठीक है। ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सैटेलाइट जो है वो अलग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अलग, ठीक है। और ये जो सैटेलाइट अब अलग हो गई, मतलब खुल गई, सॉरी, सैटेलाइट जो है वो खुल गई, और जब वो सैटेलाइट खुलेगी तो उसमें से ऑर्बिटर अलग हो जाएगा। अब हमने मान लिया ये है ऑर्बिटर, ठीक है, ये आ गया ऑर्बिटर, मतलब ये ऑर्बिट के पास रहेगा। अब ऑर्बिटर में से निकलेगा क्या, क्या निकलेगा, लैंडर, और वो लैंडर है ये जो है ये लैंड कर गया, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पर लैंडर आया और लैंडर यहाँ से सीधी क्या करी, इसने फ्लाइटली मतलब सीधा यहाँ पे पहुंच गया, सीधी लैंडिंग करी और वो नीचे पहुंच गया, ठीक है। सीधा जब वो पहुंच गया तो लैंडर जैसे ही चंद्रमा के सरफेस पे पहुंचेगा तो वहां पर क्या होगा, क्योंकि वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो एकदम से अगर कोई चीज ऐसे गिरेगी या एकदम से पहुंचेगी तो क्या होगा, वहां पे धूल मिट्टी इकट्ठा होने लग जाएगी, और वो धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, कैमरास में डस्ट आ सकती है। तो क्या करते हैं हम, तो हम रोवर को अपना थोड़े टाइम बाद निकालते हैं, क्या करते हैं हम, रोवर को थोड़े टाइम बाद निकालते हैं। अब मान लीजिए पूरी कंडीशन जो है वो सही हो गई, सारी डस्ट वस्ट खत्म हो गई, सब सेटल डाउन हो गया, तो अब क्या होगा, अब इसमें से निकलेगा एक रोवर। आप मान लीजिए कि ये जो रोवर है ना, ये एक गाड़ी है, ठीक है, रोवर जो है वो एक गाड़ी है जिसके पहिए मैंने ये बना दिया है, मुझे पता है मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट फिर भी, ठीक है, ये है रोवर। अब ये रोवर क्या करेगा ना, ये रोवर जो है नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए। तो ये थी हमारी गाड़ी। अब ये रोवर क्या करेगा, ये रोवर जो है ये लैंडर में से निकलेगा और यहाँ पर घूमेगा, फिर ये थोड़ी देर बाद यहाँ चला जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ चला जाएगा। तो ये जो रोवर है ये तो चलता रहेगा, और साथ ही साथ जो लैंडर है वो वहीं पर रहेगा, वो नहीं चलेगा, लैंडर जो है वो वहीं पर रहेगा। अब ये जो लैंडर है ये यहीं पर रहा और जो रोवर है वो चलता गया। अब रोवर ने अपना सारा काम कर देना है, रोवर में और लैंडर में दोनों में क्या लगा होगा, कैमरे लगे होंगे, और वो कैमरा जो है वो बहुत ही क्लियर पिक्चर्स जो है वो हमें भेजेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये तो इतनी दूर है, ये हमें पिक्चर्स कैसे भेजेगा, तो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये रोवर था और यहाँ पर इसने क्या करी, फोटोज कलेक्ट करी, ठीक है, ये अपने सबूत जो है वो कलेक्ट करे, और वो चीजें जो है उसने कलेक्ट करी, और वो जो उसने कलेक्ट करी ना वो सारा सिग्नल देगा वो लैंडर को, ठीक है, जिसके पास से ये निकला था, लैंडर को ये क्या करेगा, सिग्नल देगा। ये लैंडर जो है ये आगे ऑर्बिटर को सिग्नल देगा। अभी पहुंच गया ऑर्बिटर तक। अब आपको मैं बताती हूँ, क्या बता रही हूँ, अब मैं आपको बताती हूँ, ये है हमारी अर्थ मान लेते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ ये है इसका ऑर्बिट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑर्बिट जो है हमारे अर्थ का, यहाँ पर भी तो कुछ सैटेलाइट्स हैं जो हमारी इंडिया ने भेजी हुई है ना, हमारे इंडिया ने पहले भी तो सैटेलाइट जो है वो भेजी हुई है। तो यहाँ पर इंडिया की जो ऑर्बिट है, मतलब जो अर्थ है उसकी जो ऑर्बिट है उसके ऊपर जो है इंडिया की सैटेलाइट्स है। अभी तक क्या हुआ था, रोवर में से इंफॉर्मेशन निकली, लैंडर तक पहुंची, जैसे ही लैंडर तक इंफॉर्मेशन पहुंची उसने ऑर्बिटर तक क्या करा, इंफॉर्मेशन को पहुंचाया, या फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाया। अब ये प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या करेगा, इंडिया की सैटेलाइट जो कहां पर है, जो ऑर्बिट में है, धरती की मतलब अर्थ की ऑर्बिट में जो इंडिया की सैटेलाइट है वहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन एज अ सिग्नल पहुंचाएगा, और जब वो यहाँ पर पहुंच जाएगी, ठीक है, यहाँ पर ऑर्बिट में क्या हो गया, जो हमारी सैटेलाइट थी वहां पर इंफॉर्मेशन पहुंची, और वो इंफॉर्मेशन अब हमारे सैटेलाइट के थ्रू हमारे इंडिया में, ठीक है, इसको हम अपना इंडिया मान लेते हैं, तो यहाँ पर इंडिया में पहुंच जाएगी सारी की सारी इंफॉर्मेशन। तो आप यही सोच रहे थे ना कि ये जो है यहाँ पर ये पहुंचा और ये इन्फॉर्मेशन आएगी कैसे। मैंने आपका क्या बोला, मैंने आपको बोला यहाँ पर ऑर्बिटर अलग हो जाएगा, यहाँ लैंडर अलग हो जाएगा, और यहाँ पर रोवर अलग हो जाएगा जो एक गाड़ी है। अब ये जो रोवर है ये लैंडर को क्या देगी, इन्फॉर्मेशन, मतलब एज अ सिग्नल, सिग्नल के थ्रू इन्फॉर्मेशन देगी, वो वहां से ऑर्बिटर को देगा इन्फॉर्मेशन, और वही ऑर्बिटर यहाँ पर जो ऑर्बिट में सैटेलाइट है, कहां पर,
अर्थ के ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, और वो सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचेगी? सीधे हमारे भारत में पहुंचेगी, और हमें सब कुछ पता चलने की उम्मीद होगी, सब कुछ पता चल जाएगा कि वहां पर क्या चल रहा है। वहां की सारी फोटोज हमारे पास आएंगी, वहां पर हमें ये पता चलेगा कि वहां पर कैसे कैसे मिनरल्स हैं, क्या वहां पर पानी जो है वो सॉलिड मात्रा में है या सॉलिड अवस्था में है या कैसे है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये भी हमारे इंडिया की जीत है। वहां पर जब हमने अपना चंद्रयान 1 पहला भेजा, तो वही एक ऐसा मिशन था जिसने ये बताया था कि चांद पर जो है वो पानी है ना। तो पूरी दुनिया को ये किसने बताया कि चांद पर पानी है? तो इंडिया के चंद्रयान मिशन ने बताया। अब यही सब यहाँ पर ये जो है हमारा रोवर जो है ये सब कुछ देखेगा कि वहां पर क्या क्या मौजूद है, कौन कौन से मिनरल्स हैं, क्या क्या वहां पर जो है कंडीशंस हैं, वो सब कुछ हमें यहाँ से यहाँ पता चलती रहेंगी। तो आपको समझ आया? इस रोवर के अंदर बहुत सारे कैमरास होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, यहाँ पे लैंडर में भी कैमरा होगा, तो हर चीज यहाँ पर जो है वो हमें समझ आ जाएगी और हमें पता चल जाएगा ये हुआ कैसे। ठीक है, अब आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ, छोटी सी, जिससे थोड़ा और क्लियरिटी हो जाएगी। वेट करते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए। ठीक है, मैं आपको ये फोटो दिखाना चाहती थी। ये इंडिया की टुडे की न्यूज से मैंने फोटो कटिंग ली है। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था ये है हमारी अर्थ, है ना, ये हमारी अर्थ है। इसके ऑर्बिट में क्या होगा? सैटेलाइट यहाँ से निकली इंडिया से और पहुंची अपने ऑर्बिट में। मैं इसको एकदम स्टिल कर देती हूँ, एक सेकेंड, क्योंकि ये हिल रहा है और आपको दिक्कत हो सकती है समझने में, तो मैं कर देती हूँ स्टिल। ठीक है, अब ये देखिए आप, यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर है, ये हमारा जो है अर्थ है। अर्थ में से क्या हुआ? हमारे इंडिया में से यहाँ से निकली एक सैटेलाइट। जैसे ही वो सैटेलाइट निकली, वो क्या करेगी? अर्थ के चक्कर मारेगी। इस तरह से इसने चक्कर मारे, और ये क्या करेगी? एकदम से अपना पाथ चेंज करेगी और मून के ऑर्बिट में जाने लगेगी। धीरे 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 मून के पास वाले ऑर्बिट में आने लगेगी। जैसे ही वो मून के ऑर्बिट के पास आने लगी, तो ये एक सीधी लैंडिंग करवाएगी। कहाँ पर? मून के सरफेस पे। ठीक है, जैसे ही ये सीधी लैंडिंग होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा लैंडर जो है वो आ जाएगा। जैसे ही हमारा लैंडर आ जाएगा, तो उसमें से निकलेगा हमारा रोवर। ठीक है, यहाँ आया रोवर। रोवर जब निकला, तो यहाँ पर क्या होगा? रोवर इसमें से निकलेगा, रोवर जो है अब इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, जो भी उसने इंफॉर्मेशन ली, वो इंफॉर्मेशन रोवर जो है वो अब लैंडर को देगा। लैंडर जो है आगे जो ऑर्बिट में एक ऑर्बिटर था, वहां पर उसको इंफॉर्मेशन देगा। ऑर्बिटर जो है, जो यहाँ पर इंडिया के ऑर्बिट में कहीं ना कहीं जो सैटेलाइट होगी, मतलब अर्थ के ऑर्बिट में जो इंडिया की सैटेलाइट होगी, वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और वहां से सीधा इंडिया पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये था आसान तरीके में आपको मैंने बताने की कोशिश करी है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से इस पे वीडियो बनाऊंगी। मेरा मकसद है आपको इतनी बड़ी उपलब्धि जो हमारे देश ने हासिल करी है उसको बताने का, ताकि अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये हुआ कैसे, तो आप उसे आसान शब्दों में बता सके और आपको सब कुछ पता हो कि क्या चल रहा है दुनिया में, है ना, क्या चल रहा है इंडिया में, दुनिया में, हर चीज की आपको खबर होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। ठीक है, हाँ, अब मैं कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ। इसरो ने जो है क्या करा? इसरो ने भी एक ट्वीट करा और उस ट्वीट में लिखा कि इंडिया जो है वो अब मून पर पहुंच चुका है। ठीक है, इंडिया जो है मून पर पहुंच चुका है और जो हमारा रोवर है वो भी अब निकल चुका है ना। तो वो तो रात को ही हो गया था, जिस दिन 23 को जब हमारा जो लैंडर है वो लैंड हुआ था, उसके कुछ घंटों बाद ही हमने रोवर को निकाल दिया था। ठीक है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने भी एक हिस्टोरिक डे बताया इसे, कि एक बहुत ही ज्यादा जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली दिन रहा है, ये बताया है मोदी जी ने भी हमें।
अब ये मैंने आपको बताया कौन कौन सी कंट्रीज गई थी, रशिया, यूएस और चाइना, और अब हमारा इंडिया जो है वो पहुंच चुका है ना। ये बात आ गई यहाँ पर। लास्ट में मैं आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहती हूँ, और वो गुजारिश ये है कि मेरे 2 चैनल हैं, और वो चैनल है हायर रैंकर्स विद हीना और अवेयर विद हीना। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली, कुछ भी आपको नया सीखने को मिला, या आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आया, तो आप एक छोटा सा काम करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये पसंद आया। कैसे? आपने क्या करना है, मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना है। एक है अवेयर विद हीना, उधर आपको मेरा ये लोगो दिख जाएगा, आप यहाँ पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है हायर रैंकर्स विद हीना, ठीक है। तो हायर रैंकर्स विद हीना का ये सिंबल है, आप इसको भी क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे को अगर बोलें, तो मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाऊं जिसमें मैं आपको चंद्रयान 1, 2 और 3 इन तीनों में डिफरेंस बताऊं। क्या कमी रह गई थी चंद्रयान 2 में, क्या वो सफल था या नहीं था, सब कुछ आपको बताऊं। चंद्रयान 1 के बारे में बताऊं, तो आप मेरे को जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानना है कि मैं आपको समझाऊं और अच्छे से उसको आसान भाषा में समझाऊं, तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आप सभी के रिप्लाई का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। आई होप आप सबको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कोई भी अगर आपको लगता है कि मेरी कमी रह गई, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।